A charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it. तो एक चार्ज पार्टिकल है, आप देख सकते हो ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी v वेलोसिटी है और ये b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ये b मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से। देन द क्वेश्चन पूछ रहा है देन द स्पीड बदलेगी, एक्सेलरेशन बदलेगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको बताना है। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज द राइट वन। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये हमको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से पता लग जाएगा। मैं इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूँ फोर्स का? देखो, मैं वेलोसिटी को फर्स्ट वेक्टर मानता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड वेक्टर मानता हूँ और फोर्स को थर्ड वेक्टर मानता हूँ। फर्स्ट वेक्टर जो है मेरा, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करूंगा। मेरे साथ आप करिए। तो राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करना है। फर्स्ट वेक्टर मेरा राइट साइड में, तो मैंने फिंगर्स को राइट साइड में पॉइंट किया। मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैंने अपने पाम को फेस किया, ठीक है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो मैं पाम को ऐसे फेस करता, क्योंकि अंदर की तरफ है स्क्रीन के अंदर, तो मैंने ऐसे फेस किया। तो थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग जाएगा। अब मुझे ये भी पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट, कोई फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है, जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये भी एक क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीनों वेक्टर्स होते हैं आपके, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एफ वी बी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ऑल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने देख भी लिया। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ और फोर्स ऊपर की तरफ, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, ठीक है। तो मेरे को यहां से पता लगता है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम ही होगी एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन बाय दैट फोर्स, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी जीरो। तो वर्क डन, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पे कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सारे फोर्सेस, यहां तो एक ही फोर्स है जो काम कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है? जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स के आई इक्वल्स टू के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो मैं हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर लिखता हूं। हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को यहां से क्या पता लगेगा कि फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल पे कुछ भी वर्क नहीं करती, इसलिए चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलती। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन अनचेंज्ड। जबकि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज होएगी, क्योंकि उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो ऐसे मूव करेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो भी अनचेंज रहेगा, नहीं, एक्सेलरेशन भी बदलता रहेगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, ये भी गलत है, वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।